सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 2 में जो कहा गया है कि हमने इस कुरान को अरबी में बनाया है, इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान नॉन अरब्स के लिए नहीं है। इस बेवकूफ को अगर जरा भी अपनी अकल का इस्तेमाल करता तो ये बात ये कभी नहीं कहता कि कुरान अरबिक में है इसलिए ये सिर्फ अरब्स के लिए है। बाइबल का जो सो कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड स्पेशली न्यू टेस्टामेंट है वो किस लैंग्वेज में है? ग्रीक लैंग्वेज में है। इस तरीके से इस आयत का मतलब ये नहीं है कि कुरान अरबिक लैंग्वेज में है तो ये सिर्फ अरब्स के लिए है। कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर फरमा दिया सूरह इब्राहिम की आखिरी आयत में, आयत नंबर 52 में, हाजा बलागुल लिन्नास। क्या है हाजा बलागुल लिन्नास? वाज़ह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि ये तमाम इंसानियत के लिए है। इसी तरीके से सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, पहली ही आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि ये कुरान मजीद तमाम मैनकाइंड के लिए हिदायत है। तो कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर बयान कर दिया कि ये पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाता है सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 1 में, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लितकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी ही बाबरकत है वो जात जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी कुरान मजीद नाजिल किया ताकि वो सब जहानों के लिए डराने वाला बन जाए। ताकि क्या? ताकि वो सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए, सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। अरबिक लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इस्लाम जहां तक भी फैला, मुसलमान जहां तक गए, मुसलमानों ने कुरान करीम अरबिक लैंग्वेज में पढ़ाया, अरबिक लैंग्वेज सीखी। मुसलमान जहां कहीं भी दुनिया में रहते हैं ना, वो अरबिक लैंग्वेज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इस्लामिक स्कूल जो होता है जिसे मदरसा कहा जाता है, उनमें अरबिक लैंग्वेज पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। इस तरीके से पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान रहते हैं वहां अरबिक पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। और जो पढ़ते पढ़ाते हैं वो नॉन अरब्स है और वो इस लैंग्वेज को समझते भी हैं। तो अरबिक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप ये गूगल पर भी सर्च मार सकते हैं, आपको जो दुनिया की टॉप इंटरनेशनल लैंग्वेज से उनमें अरबिक एक लैंग्वेज मिलेगी। लेकिन आपको कहीं पर भी हिब्रू का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी अरामाइक लैंग्वेज का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कोई ग्रीक या फिर जो ग्रीक बोली जाती है उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस है। आज अगर ये कहीं पर बोली भी जाती है तो ये एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है। तो ये इस बात की वाज़ह दलील है कि कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया था। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि इस कुरान को हमने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। कुरान मजीद अरबी लैंग्वेज में है, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान सिर्फ अरब्स के लिए भेजा गया है, बल्कि अरबिक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर पूरी मजहबी किताब किसी एक खास लैंग्वेज में लिखी गई है और उसका यह दावा है कि वो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस लैंग्वेज में है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू लैंग्वेज में है, कुछ पार्ट्स अरामाइक लैंग्वेज में जो लिखे गए हैं, जैसे कि बुक ऑफ एजरा में और बुक ऑफ डैनियल में कुछ ओरिजिनली अरामाइक लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसी तरीके से बाइबल का न्यू टेस्टामेंट जिस पर पूरी क्रिश्चियनिटी बेस्ड है, वो सारा का सारा जीसस क्राइस्ट की मदर टंग में नहीं है। जीसस क्राइस्ट अरामाइक लैंग्वेज बोलते थे, जबकि वो तो उन लोगों की जबान है जो नॉन सेमेटिक लैंग्वेज बोला करते थे। वो तो कोई नहीं ग्रीक में है, जिन्होंने वो लिखी वो ग्रीक स्पीकिंग पीपल थे।